अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जनाब आज स्मार्ट कुकिंग विद किरण में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और यमी और इजी रेसिपी हंटर बीफ की। यकीनन आपके पास बीफ पड़ा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त मैंने ये बीफ के पीसेस बनाए हैं लेस ऑयल के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 kg यहाँ पे मेरे पास मीट के मैंने इस तरह से पार्चे कर लिए हैं। आप जैसे चाहें इसके पार्चे कर सकते हैं, बस इसको ज़्यादा मोटे मत रखिएगा वरना ये अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। स्पाइसेस में मैंने 2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टेबल स्पून तंदूरी मसाला मैंने लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है। ठीक है, मैं इसको दोबारा भी आपको कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास अदरक, लहसुन और हरी मिर्च यानी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट मैंने बनाया है 3 टेबल स्पून ऑयल में। उससे ये बहुत अच्छा ग्राइंड होता है। ये एक टिप भी है आपके लिए। तो आपने इसको इसी तरह से जो है वो करना है। और फिर आपने उसके बाद इसके अंदर 1 कप आपने इसके अंदर थिक वाला आपने योगर्ट डालना है, आपने इसके अंदर थिक कर्ड डालना है और लेमन जूस आपने इसके अंदर डालने हैं 3 टेबल स्पून भर के। 3 टेबल स्पून आपने इसके अंदर लेमन जूस डालना है। ये इसको बहुत ही अच्छा जो है वो टेस्ट भी देगा और इसको बहुत अच्छा मैरिनेट करेगा। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मैरिनेट कर देंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने अपना जो गार्लिक जिंजर पेस्ट था हरी मिर्च वाला, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऑलरेडी डाला था। तो नो नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए इसे हम रखेंगे मैरिनेशन के लिए कम से कम 4 to 6 आवर्स के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी हमारा जो मीट है वो इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। आप चाहें तो इसे इसी तरह से आप इसको चिकन के पीसेस में फिलेज में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको सिर्फ ये है कि मैं इसे कुकर में स्टीम दूंगी, आपने इसे स्टीम नहीं देनी, आपने इसको डायरेक्ट जो है वो रख देना। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है और कुकर के अंदर मैंने अपना सारा जो मीट है वो रख दिया है। कम से कम मैं इसे 30 मिनट के लिए जो है वो कुक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर अपना ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो हल्का हल्का इस पर लगा हुआ है और ये देखें, ये बिल्कुल हमारा जो मीट है परफेक्ट मीट हमारा जो है वो गल चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसे एक डब्बे में रखेंगे और इसे आप चाहें तो फ्रीज़ कर सकते हैं 1 मंथ तक। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप 2 पीस निकालें, 3 पीस निकालें और उसे आप फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लें। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है और अच्छे तरीके से पैन के अंदर हम उसे यूं करके सारा फैला लेंगे और अपने पीसेस जो हैं वो हम इसके अंदर अरेंज करेंगे। इसे लो टू मीडियम हीट के ऊपर हम इसे बड़ा अच्छा सा हम इसे कलर देंगे, बहुत अच्छा सा हम इसे फ्राई करेंगे। बहुत लेस ऑयल के साथ ये चीज़ बन रही है। मैंने इसके साथ फ्रेंच फ्राई सर्व की हैं। आप चाहें तो इसके साथ नान ब्रेड, टोर्टिला ब्रेड, पिटा ब्रेड, कोई भी ब्रेड आप इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार और इजी ये हंटर बीफ है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म का और बहुत ही जूसी, आप देख सकते हैं क्लोज़अप भी इसका कि बहुत अच्छा ये जो चिकन बीफ है ये रेडी हुआ है। ये देखें, बस इससे ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना। ये बिल्कुल अच्छा सा क्रिस्पी सा हमारा जो है वो आउटसाइड से तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत ही अच्छा मसाला। आप इसके कुटी हुई मिर्च जो है इसके अंदर हमने डाली वो साफ़ नज़र आ रही है। तो मैं रिकैप कर देती हूँ दोबारा से। जो स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाले थे वो मैंने डाले थे 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर क्रश पेपर डाला था और मैंने गरम मसाला इसके अंदर 1 टीस्पून डाला था और इसके अलावा मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला था 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर तंदूरी मसाला डाला था। तो यहाँ पे जो हमारे पीसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डन हो चुके हैं। तो सर्विंग में आपको दिखाती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ के साथ वाइट प्लेटर में मैंने इसकी की है सर्विंग। तो बहुत ही अच्छी और आसान सी ये रेसिपी तैयार हुई है और बहुत ही मज़ेदार है। आप